हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं लर्निंग की एक थ्योरी आपके समक्ष शेयर कर रही हूँ। लर्निंग की थ्योरी का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग या पुरातन अनुबंधन। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? पेवलॉव महोदय ने। पेवलॉव महोदय ये देखना चाह रहे थे कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के ऊपर उन्होंने कार्य किया था और उन्होंने पहले एक डॉगी पे यानी कुत्ते पर कार्य किया था। कुत्ते पर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करा था ताकि कुत्ते को देखकर फिर हम उसका प्रयोग शिक्षा जगत में कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी, जो थ्योरी थी पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में वो थ्योरी मैं बताती हूँ, उसके बाद उसके इम्प्लीकेशन आपको समझाऊंगी। तो थ्योरी जो थी उनकी, थ्योरी में उन्होंने एक कुत्ते को, भूखे कुत्ते को 2-3 दिन उसको भूखा रखा। भूखे कुत्ते को एक मंजूशे में, पिंजरे में बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात उसको ऐसा सिस्टम कर दिया था, उसको बेल्ट वेल्ट से पूरा सेटअप करा था ताकि वो हिले डोले नहीं या निकले नहीं। उसके बाद उन्होंने उस मंजूशे में 2 सिस्टम क्रिएट किए थे। एक सिस्टम था जिसमें एक प्लेट थी, वो खिड़की के थ्रू आती थी, उसके पास उसमें फूड आता था। और एक सिस्टम था उसका बैल लगी थी, बैल बजती थी, घंटी। तो ऐसा सिस्टम करके उन्होंने एक मंजूशा बनाया था, एक पिंजरा बनाया था, उसमें उस कुत्ते को पूरा व्यवस्थित सेट किया था। और उन्होंने ये देखना चाहा था कि हम क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा लर्निंग कैसे करा सकते हैं। तो उन्होंने पहले भूखे कुत्ते को पहले एक रोटी का कुछ फूड दिखाया दूर से। तो कुत्ते के अंदर लार चालू हो गई, क्योंकि उसे खाना, भूखे कुत्ते को खाना दिख रहा था, तो उसके अंदर लार चालू हो गई। तो वो देख रहे थे कि ये कुत्ता इस स्टिमुलस को देखकर इसमें लार प्रवाहित हो रही है। देन उनके बाद उन्होंने क्या किया कि जब एक सिस्टम करा था कि उन्होंने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद उन्होंने खाना दिया कुत्ते को, छोटा सा फूड दिया एक प्लेट में उसको, सिस्टम में। तो फूड दिया, फूड देने के बाद ये देखना चाहा उन्होंने कि हम घंटी बजाते हैं, घंटी बजाने के बाद उसकी कंडीशनिंग होती है कि नहीं कुत्ते के साथ। तो उन्होंने ये देखा कि हम घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजाने के बाद हम 2 मिनट बाद उस फूड को दे रहे हैं कुत्ते को, तो वो फूड खा लेता है, कुछ मांस का टुकड़ा छोटा सा, और वो सेटिस्फाइड होकर 2 मिनट बैठ जाता है। फिर घंटी बजाते हैं तो कुत्ते की ऑटोमेटिक लार गिरने लगती है, क्योंकि जब उन्होंने घंटी बजाई और उसको खाना दिया, 2-3 बार ऐसा क्रिया करी उन्होंने, 2-3-4 बार, तो उसको उस घंटी से कंडीशनिंग हो गई कि घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो इसके कारण उसकी कंडीशनिंग हो गई कि, तो उसने क्या करा, जैसी घंटी बजती थी उसको लार गिरने लगती थी कि अब मुझे फूड मिलेगा। तो इस टाइप से वो कंडीशनिंग करके ये देखना चाहते थे पेवलॉव महोदय कि कंडीशनिंग के द्वारा लर्निंग होती है क्या, सीखता है क्या, कुछ क्रिया होती है क्या। तो इस पर उन्होंने एक प्रयोग छोटा सा किया था और ये देखना चाहा था कि इसके द्वारा हम लर्निंग करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा सिद्धांत मैंने शॉर्ट में आपको समझाया पेवलॉव महोदय का। और अब मैं आपको बताती हूँ एजुकेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ पेवलॉव थ्योरी। तो पेवलॉव ने जो उसके इम्प्लीकेशन बताए थे, तो उन्होंने इम्प्लीकेशन कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, तो जटिल कार्य सिखाने में सहायक होते हैं। जैसे कोई कठिन चीज़ अपन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स बच्चों को कब पढ़ता है, तो इसको सिखाने के लिए हम कंडीशनिंग के द्वारा अगर उसको सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी से सीख जाएगा। जैसे हमको कोई फार्मूला सिखाना है, तो हम फार्मूले को जब सिखाएंगे तो हम फार्मूले के साथ उसको कोई पुनर्बलन देंगे, है ना, तो उसके द्वारा वो बच्चा जल्दी सीख जाएगा। फिर व्यवहार परिवर्तन में, अगर व्यवहार परिवर्तित करना है, जैसे मान लो कोई बच्चे का व्यवहार गुस्सेला है, या कोई बच्चा एग्रेसिव है, या कोई बच्चा बोलता ही नहीं, इंट्रोवर्ट है, तो उसके व्यवहार में हमको चेंजेस लाना है, तो हम ये थ्योरी एप्लीकेबल कर सकते हैं। कंडीशनिंग के द्वारा हम उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है या कोई अपशब्द बोल रहा है, तो हम उसको करें, या उसको हम स्कूल में उसके टीचर्स को बताएं, या स्टेप्स उसको कुछ पनिश छोटा सा दे ताकि वो उस कार्य को नहीं कर पाए। तो ये जो व्यवहार हम परिवर्तित कर सकते हैं, व्यवहार सुधार सकते हैं। फिर अच्छी आदतों का विकास, है ना, गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे गुड हैबिट्स कैसे, जैसे कोई बच्चे लोग मॉर्निंग में स्कूल जाना होता तो जल्दी नहीं उठते, बच्चे थोड़ा सा आलस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए हमको, कंडीशनिंग के द्वारा हम बच्चों को उठा सकते हैं। जैसे मैं बताया है प्रयोग में कि एक माता को अपने बच्चों को सुबह मॉर्निंग में उठाना रहता था, तो वो कमरे में जाती थी, पहले बोलती थी उठो जल्दी उठो स्कूल जाना है, और लाइट जला देती थी, ट्यूबलाइट। तो क्या हुआ उसके बच्चे का कि दूसरी बार तीसरी बार ऐसा हुआ, तो बच्चा जब जाके माँ जैसी लाइट जलाती थी तो बच्चे को समझ में आ जाता था कि स्कूल जाना है, उठना है, तो उसकी लाइट से कंडीशनिंग हो गई थी।
तो बच्चा जैसी माँ लाइट जलाए बोलने के पहले ही वो बच्चा उठ जाए, रेडी हो जाए। तो हम इस टाइप से बच्चों के गुड हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। फिर सीखने के लिए प्रोत्साहन, जैसे बच्चे अच्छा सीख जाते हैं तो उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें प्रोत्साहन दें। आपने देखा हो जब बच्चा कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको अवार्ड देते हैं तो बच्चा और ज़्यादा अच्छे काम करने लगता है। जैसे उसके नंबर अच्छे आए तो हम कहते हैं ना वेरी गुड, अपन उसको कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं तो बच्चा मोटिवेट होता है। तो इस टाइप से वो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है कि जब मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड मिलेगा इसलिए वो अच्छे अच्छे काम करता है। तो सीखने के लिए हम इसमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। गणित शिक्षण में सहायक, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा टफ पड़ता है तो बच्चे फार्मूले भूल जाते हैं या उसके स्टेप भूल जाते हैं। तो मैथमेटिक्स टीचिंग में ये स्टेप बाय स्टेप बताने में, ये कंडीशनिंग के द्वारा कि अगर ये स्टेप आएगा तो हम उसको कहीं ना कहीं मैच करके बताते हैं कि ये इस सिस्टम में भी ये चीज़ है। अगर मैंने कोई फार्मूला बताया तो हम बताते हैं कि उस ट्रिग्नोमेट्री में भी या उस मैथमेटिक्स में भी ये फार्मूला है, तो हम फार्मूले को कंडीशनिंग के द्वारा उसको सिखा सकते हैं। फिर अनुशासन में सहायक, तो डिसिप्लिन में भी ये थ्योरी सहायक है। डिसिप्लिन में कैसे कि बच्चे के व्यवहार अच्छा हो, चाहे वो कक्षा में हो या घर में हो या समाज में हो, तो वो डिसिप्लिन में रहे, अनुशासन में रहे, सबकी आज्ञा का पालन करे। जैसे आपने देखा होगा जब घर में कोई मेहमान आता है तो बच्चे उसका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं और कुछ पूछते हैं तो जवाब अच्छे से देते हैं। तो उसको बच्चे से हम बोलते हैं ना बच्चा बहुत अच्छा है आपका, तो उनको बच्चों को पुनर्बलन मिलता है जिसके कारण बच्चे अच्छे अनुशासन में रहते हैं। फिर नकारात्मक आदतों में सुधार, तो नेगेटिव जो आदत रहती है, नेगेटिव आदत कौन सी होती है? जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठते, तो नेगेटिव आदत और भी हो सकती है, जैसे कि होमवर्क ना करना, स्कूल में एक होमवर्क मिला है तो वो नहीं करना, या शिक्षक ने कोई मैसेज पहुंचाया वो नहीं देना। तो कोई भी नेगेटिव आदतों में हम सुधार कंडीशनिंग के द्वारा कर सकते हैं। वस्तुओं के नाम सिखाने में, जैसे बहुत सारी वस्तुएं हमें याद नहीं रहती तो हम उसको किसी के, जैसे मुझे सिखाना है बच्चों को ए फॉर एप्पल, है ना, तो मैं एप्पल दिखाकर उसको जल्दी से उसको कंडीशनिंग हो जाएगी कि एप्पल दिखेगा तो फट से बोल देगा ए फॉर एप्पल। तो इस टाइप हम कोई पिक्चर दिखाकर अगर हम बताते हैं उसको, तो हम उसको बहुत सारी वस्तुओं के नाम भी सिखा सकते हैं। हम वोकेबलरी डेवलप कर सकते हैं, उसकी शब्दकोश में वृद्धि कर सकते हैं कंडीशनिंग के द्वारा। फिर पशुओं के प्रशिक्षण में आपने देखा होगा सर्कस, सर्कस में आपने देखा होगा ना कि जैसे बैंड से या आवाज से या चाबुक से, इस टाइप से आपने देखा होगा ना कि 2 चाबुक मारे तो घोड़े के 2 पैर उड़ गए, फिर 2 पीछे चाबुक मारे तो पीछे से पैर उठा लेता है। मतलब उनको पता रहता है कि कौन से एक्शन पे हमको कौन सा रिएक्शन करना है। तो जैसी वॉइस होता है वो अपने 2 पैर उठा लेता है, उसे पता है कि इस वॉइस से हमको, तो उसको उस वॉइस से, उस चाबुक से, उस बैंड की आवाज़ से उसको कंडीशनिंग हो गई है। तो प्रशिक्षण में भी, पशुओं के प्रशिक्षण में भी ये थ्योरी इम्प्लीकेबल है। फिर भय को दूर करने में, मान लो कोई बहुत डरा है, कोई इंट्रोवर्ट पर्सन है, उसको डर लग रहा है टीचर से या पड़ोसी से या अपने फ्रेंड्स से, किसी बात का अंदर डर है, तो डर को दूर करने के लिए भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है। तो हम बच्चों को, जैसे मैं एक उदाहरण आपको बहुत अच्छा देती हूँ, भी दिया था अपने बच्चों के लिए और पेवलाव ने भी दिया था इसको, एक उदाहरण को, कि एक बच्चा था वो खरगोश को बहुत खिला रहा था, बहुत अच्छे से प्यार कर रहा था, खिला रहा था छोटा बच्चा, और उसने क्या करा, खिला के बाद उसके पैर पड़ गया उसके ऊपर, तो उसने काट लिया उस बच्चे की उंगली। तो उस उंगली को काट लिया तो उसको उससे फोबिया हो गया, डर हो गया, भय। तो जब भी वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके माता पिता फर वाली कोई चीज़ लेते थे और पहनाते थे उसको, तो वो पहनता नहीं था, डरता था। मतलब उसको कंडीशनिंग, फर वाली चीज़ से उसको कंडीशनिंग हो गई थी कि ये काट लेगा। तो इस टाइप से हम उसके भय को धीरे धीरे दूर कर सकते हैं कि वो एनिमल था और ये सिंपल एक आपका कोट है। तो इस टाइप भय को दूर करने में भी ये थ्योरी इम्प्लीकेबल है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पेवलाव एक क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी समझाई और इसके कुछ इम्प्लीकेशन आपके साथ शेयर किए। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, कल आपसे फिर मिलती हूँ। थैंक यू।